एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हम लोग इस वक्त क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड कर रहे हैं PYQ लास्ट 5 ईयर्स के, जिसके तहत जो हम लोगों ने ऑप्टिक्स कर लिया है पूरा, एटम एंड न्यूक्लियाई कर लिया है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर कर लिया है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया है। अब ये लास्ट है आपका पार्ट 2 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। इसमें ये छोटा सा पार्ट है आपका और ऑप्टिक्स के साथ ही इसको रखा गया है। फिलहाल तो पहला चैप्टर है आपका ये, तो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है वो देख लीजिए। हमने यहाँ पर कुछ समराइज कर दिया है और इसी से रिलेटेड आपके लगभग सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो इतने में से क्वेश्चन आपके लगभग आते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि EM वेव्स हमारी जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों से मिलकर के बनती हैं, जिसके तहत आपकी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे से जो फील्ड है वो ऑसिलेट करती है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। एक दूसरे के साथ तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट करती हैं उस डायरेक्शन के साथ भी राइट एंगल में ही होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इसका फिगर है, जिसमें आपको बनाने का जो तरीका है वो सबसे पहले तो आप ये बनाएंगे और उसके बाद आप ये बनाएंगे। ये यानी एक के वाइब्रेशन आपके ये परपेंडिकुलर और एक के आपके इसके परपेंडिकुलर, ये वाले y एक्सिस के परपेंडिकुलर ये पैरेलल और एक x एक्सिस के पैरेलल। तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यहां पर हम लोगों ने दिखाई हुई है। तो सिंपल से इसके डेफिनेशन है, EM waves consist of oscillating electric and magnetic fields which are at right angles to each other and also right angles to the direction of wave propagation। सबसे पहली बात ये प्रॉपर्टीज या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जाती हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, जस्ट लाइक लाइट। दे ट्रेवल इन वैक्यूम विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ये चलती है। और दे कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, हेंस दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन स्ट्राइकिंग सरफेस। एनर्जी और मोमेंटम इनके पास होता है, इसलिए ये जिस सरफेस पर स्ट्राइक करती हैं उस पर प्रेशर को भी एक्सर्ट करती हैं। तो EM वेव्स और वेवलेंथ रेंज हमने यहाँ पर कुछ की दे दी है, आप इसको देख लीजिए। लगभग इसी से आपके आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। गामा रेज की जो वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो वेवलेंथ हमारी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के होते हैं, यानी वेवलेंथ जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम, वेवलेंथ जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा। तो EM वेव्स गामा रेज की वेवलेंथ 10⁻⁻10 से 10⁻14 मीटर के रेंज की होती है। एक्स रेज की 10⁻⁻8 से -10 मीटर कह सकते हैं, मीटर में हमने लिया हुआ है सब यूनिट। यूवी रेज 10⁻7 से 10⁻8 तक। विजिबल लाइट आपको पता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के तकरीबन 8000 एंगस्ट्रॉम या 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, मीटर हमने लिया हुआ है। इंफ्रारेड रेज 10⁻³ से 7.8 × 10⁻7 मीटर तक है। माइक्रोवेव्स 1 × 10⁻³ मीटर और रेडियो वेव्स 10⁻³ to 10⁵ मीटर। ये हम लोगों ने आपकी यहाँ पर ली हुई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी और कौन सी रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अब हम लोग जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, उनको हम लोग सेट वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। सबसे पहला तो हमारा 2020 सेट फर्स्ट में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन भी हमने लिख दिया यहाँ पर और आपका जो है वो आंसर भी उसके साथ आपको मिल जाएगा। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स with their frequency range produced in some radioactive decay, sparks during electric welding and TV remote। तो आप देख लीजिए, सबसे पहली बात तो यह कि रेडियो एक्टिव डिके में अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। तो गामा रेज यहाँ पर जो होंगी वो हो जाएंगी, क्योंकि अल्फा और बीटा हमारी अलग रेज होती हैं। बीटा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अल्फा रेज हमारी अलग होती हैं। और गामा रेज जो प्रोड्यूस होती हैं उसमें वो रेडियो एक्टिव डीके में हमको मिलती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है यहाँ पर देख लीजिए आप। फ्रीक्वेंसी रेंज जो दी गई है वो हर्ट्स में दी गई है, फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है, वेवलेंथ रेंज नहीं है। 10⁻19 to 10⁻24 हर्ट्स। और फिर आपका
यूवी रेज हैं जो हमारी स्पार्क्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में यूवी रेज का प्रोड्यूस होती हैं, जिनकी रेंज होती है 10⁻15 to 10⁻17 हर्ट्स। और फिर है आपकी टीवी रिमोट में IR रिमोट उसको बोला जाता है, इंफ्रारेड रेज जो हमारी होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻12 to 10⁻14। और फिर उसके बाद आपका सेट थर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और यही रिपीट हुआ है। पहला इसका रिपीट हुआ था, पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था, 23rd में भी आया था, सेट थर्ड में ही। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस, और डेपिक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग Z डायरेक्शन विद इट्स मैग्नेटिक फील्ड B ऑसिलेटिंग अलोंग X डायरेक्शन। तो ये जो फिगर हमने अभी ड्रॉ किया है उसको भी आप देख सकते हैं, ये फिगर इस पर भी मैंने बना दिया है। ये आपका जो है वो Z डायरेक्शन में EM वेव्स को दिखाया गया है। और EM वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं उसको भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब ऑसिलेट करती हैं और एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है तो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं। तो ये हमारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जो है वो डेफिनेशन जो हमने यहाँ पर दी है उसी को आपको लिखना है, और उतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और 1 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। फिर हम देख लेते हैं राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स। हमने आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी, मैंने कहा था कि जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है उसमें से आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो EM waves are transverse in nature and they travel in vacuum with the speed of light, that is C equals to √1/√of mu naught epsilon naught equals to V into equals to 3 into 10⁸ meter per second। ये जब इसका हम प्रूव करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है। और फिर 23rd में सेट फर्स्ट में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ रेंज इज फ्रॉम अबाउट 10⁻⁻12 मीटर टू 10⁻⁻8 मीटर। बीच में कोई भी क्वेश्चन इसका सेट जो आपके हैं उसमें नहीं पूछा गया है। 1 मार्क्स में हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आया हो, तो उसको आप देख लीजिएगा, वो भी इसी टाइप के होंगे। तो आपको बताना है कि इसमें जो रेंज दी गई है वो कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं 10⁻³ अभी हम लोगों ने जो लिखा है। तो पहला आपका एक्स रेज या गामा रेज कह सकते हैं उसको, और दूसरा जो हमारा है वो माइक्रोवेव रेंज है, 10⁻³ मीटर से स्टार्ट होती। 24 में सेट फर्स्ट में क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद देयर वेवलेंथ रेंज विद विच आर यूज्ड फॉर FM रेडियो ब्रॉडकास्ट में कौन सी रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं, और रेंज उनकी 0.1 मीटर लिया हुआ है। डिटेक्शन ऑफ फ्यूचर इन बोन्स, एक्सरेज का होता है, एक्सरे कराते हैं बोन्स की को फाइंड आउट करने के लिए, इसमें क्या है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक का होता है। ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन, इंफ्रारेड रेज यूज की जाती हैं उसमें, 10⁻12 से 10⁻14 मीटर तक का हम इसको ले सकते हैं, नैनोमीटर में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन 2024 का सेट का है। अब जो है आपका आया है क्वेश्चन 2024 में सेट थर्ड में आया क्वेश्चन आपका है ये, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजन्स, EM waves differ considerably in their mode of interaction with matter. Food items to be heated in microwave oven must contain water, and welders wear face masks with glasses during welding. ये आपको बताना है, रीजन बताना है इनका। पहला रीजन आपका है कि EM waves differ considerably in their mode of interaction with their matter. क्यों डिफर होती हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग इनकी फ्रीक्वेंसी होने के लिए वो जो है वो आपकी कंसिडरेबली डिफर हो जाती हैं इंटरेक्शन मैटर के साथ जब करती है। तो दूसरा हमारा है फूड आइटम्स टू बी हीटेड इन माइक्रोवेव ओवन मस्ट कंटेन वाटर। क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मैचेस विद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज दैट एनर्जी फ्रॉम वेव इज ट्रांसफर्ड टू वाटर मॉलिक्यूल, तो इसलिए ऐसा हमारा होता है। तीसरा हमारा जो वेल्डिंग करते समय जो वेल्डर्स हैं फेस मास्क क्यों पहनते हैं? आइस को बचाने के लिए, क्योंकि जो लाइट होती है यूवी रेज बहुत ज़्यादा हाई होती है और उससे जो है वो लार्ज अमाउंट में यूवी रेज, तो डायरेक्ट अगर यूवी रेज हमारी फेस पर पड़ेंगी तो आइस को जो है वो नुकसान करेगा। तो इस तरीके से इसी टाइप के आपके जो इसमें क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा डीप में इसमें क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए। एक क्वेश्चन और आया हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन भी है हमारा 2024 सीरीज 2 में
3 मार्क्स का क्वेश्चन ये सेट फर्स्ट में आया था आपका। नेम द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच ऑल्सो नोन एज हीट वेव्स एंड एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर। तो आपको पता है हीट वेव्स हमारी इंफ्रारेड रेज होती हैं और ओजोन लेयर को जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो यूवी रेज है, यानी ओजोन लेयर में कहा जाता है कि वहाँ पर आपका होल हो गया है और उससे यूवी रेज डायरेक्ट हमारे उस पर आ जाएंगी, तो वो यूवी रेज हमारी होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे जो हैं वो जनरल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मोस्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इससे आता है, जितना बताया है उतने से ही आपका ये आ जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, सबसे छोटा आपका चैप्टर है ये और इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। तो उसके बाद फिर हम लोग अब चलते हैं आगे अगले वीडियो में आपके अपने फर्स्ट चैप्टर में।